अस्सलाम वालेकुम, मैं उसामा फ़र्रुख। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स को स्टार्ट करेंगे। तो ब्रुकफील्ड के प्लेटफॉर्म से आज मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको सिचुएशन का पता है कि किस तरह से मतलब कि हमारा स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हुए हैं, तो हम अपना सारा सिस्टम ऑनलाइन ले आए हैं ताकि बच्चों का खर्च कम से कम हो सके। तो बेटा आज हम चैप्टर्स जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो बेटा इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, आपने अच्छे तरीके से करना है। और चूँकि क्या कहते हैं ये सिलेबस के रिड्यूस होने की वजह से ये काफ़ी कम भी हो चुका है, तो इसलिए आपने इस पर फोकस भी करना है। तो बेटा इसके ना इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, एक है लिक्विड्स और एक है सॉलिड्स, ठीक है। पहले हम लिक्विड पोर्शन को कवर करेंगे और उसके बाद हम सॉलिड पोर्शन को कवर करेंगे। तो बेटा लिक्विड पोर्शन के अंदर सारी जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड इसकी एप्लीकेशंस और मतलब बॉन्डिंग की जो टाइप्स हैं ये हम सारी पढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की। और इसके बाद हम मूव कर जाएंगे अपने लास्ट टॉपिक पे जो कि है लिक्विड क्रिस्टल। उससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम स्किप कर देंगे दरमियान में जो आ रहे हैं, क्योंकि वो हमारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो इस वजह से वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लिक्विड्स का पोर्शन। आए जी, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है बेटा। अब आपको पता है कि गैस, लिक्विड और सॉलिड को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आपको हमें ये पता है कि जी मैटर की कितनी टाइप्स हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इसके अलावा हम एक और स्टेट भी पढ़ते हैं जो कि है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है वो एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। अब बेटा गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो बेटा गैसेस जो हैं ये हम कहते हैं कि गैसेस वो चीज़ें हैं, वो मैटर की वो फॉर्म्स हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है बेटा। तो मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर होते हैं तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी वीकर होंगी। जब वीकर होंगी तभी तो हम कह रहे हैं कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब बेटा लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े करीब होते हैं, बल्कि करीब होते हैं, लेकिन एक रैंडम इतना ऐसा रैंडम ऑर्डर नहीं होता जैसा कि गैसेस में है, ठीक है। और सॉलिड्स के अंदर आपको पता है कि वैसे क्लोज्ड पैकिंग होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्लोज पैकिंग होती है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस इसका मतलब है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है बेटा, इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इंटरेक्टिंग फोर्सेस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो बेटा इसका मतलब यही है कि गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स जो है ये मैटर की फॉर्म्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में पाई जा रही हैं। अब बेटा इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हम इंटरेक्टिंग फोर्सेस, इनके दरमियान जो फोर्सेस प्रेजेंट हैं वो उनकी बुनियाद पर हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। अब वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं बेटा, वो अब हम पढ़ेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा हम आ जाते हैं, अभी मैंने बात की कि इंटरेक्टिंग फोर्सेस। तो बेटा इंटरेक्टिंग फोर्सेस असल में है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाएं उनको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है बेटा। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझें। ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाएंगी तो उनको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। To understand the properties of liquids and solids, we need to know the kind of intermolecular forces present in them and their relative strength. अब बेटा कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लिक्विड और सॉलिड्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए लिक्विड्स और सॉलिड्स को पढ़ने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि लिक्विड है या सॉलिड है, हमें पता चलेगा उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की, उनके अंदर फोर्सेस किस तरह की प्रेजेंट है, ठीक है। अगर बेटा फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो वो सॉलिड होगा। लाइक हम पढ़ते हैं कि जी हैलोजन के केसेस में जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करते हैं, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो बेटा होता क्या है, फ्लोरीन जो है ये गैस है। गैस क्यों है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीकर होती हैं। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस या इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। तो बेटा जब फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी तो इसका मतलब क्या है कि वो लिक्विड से सॉलिड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और सॉलिड किस पे डिपेंड कर रही है, उनके दरमियान जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है अट्रैक्टिव फोर्सेस की उस पे डिपेंड कर रही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मच वीकर देन द अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। अब बेटा एक बात याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल मैं कहता हूं हमारे पास एक HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो होगा क्या, HCl मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी H, मतलब एक H के एटम के दरमियान और एक Cl एटम के दरमियान, वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू द HCl मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल 2 HCl के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जो 2 HCl के मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी वो वीकर होंगी एज कंपेयर टू H एटम और Cl एटम के दरमियान जो फोर्सेस हैं जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेटा यही लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मच वीकर देन द अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो वीकर हैं एज कंपेयर टू एक मॉलिक्यूल के दरमियान, मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 एटम्स प्रेजेंट हैं उनके कंपैरिजन के मुताबिक। लाइक अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एक HCl का मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है, एक HCl का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर एक H एटम प्रेजेंट है और एक Cl एटम प्रेजेंट है। तो बेटा जो H एटम है और Cl एटम है इनके दरमियान भी कोई ना कोई फोर्सेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये कोवलेंट फोर्सेस हैं क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है। ठीक है, H एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Cl दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बेटा म्यूचुअल शेयरिंग से बन रही है। तो HCl जो है, HCl का एक मॉलिक्यूल म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू किसके बेटा, कि 2 HCl मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीकर हैं एज कंपेयर टू HCl के दरमियान, HCl जो मॉलिक्यूल है उसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं एटम्स की उनके कंपैरिजन के मुताबिक। ठीक है, तो बेटा यही लिखा हुआ है, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन H एंड Cl which is due to the mutual sharing of electrons. Both atoms satisfy their outermost shells and it is therefore their form need to remain together. Hence this linkage is very stronger. तो बेटा यही बात कर रहे हैं, मैंने आपको अभी क्या बताया कि H एक इलेक्ट्रॉन देगा, Cl दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तो इनके दरमियान एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बेटा ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा यही लिखा हुआ है कि इनके आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स देंगे एक एक इलेक्ट्रॉन और इनके दरमियान जो लिंकेज बनेगी वो वेरी स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे अब चलते हैं। HCl molecule is the neighborhood attraction between each other, attract each other। और बेटा HCl के जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्शन करेंगे। अट्रैक्शन कैसे बेटा, अब ये बात समझनी है। हाइड्रोजन जो होता है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। जब बेटा ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के दरमियान फोर्सेस पैदा होंगी तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, ये अब 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक HCl मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे HCl का इलेक्ट्रो नेगेटिव क्लोरीन एटम, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगी वो बेटा मच वीकर होंगी एज कंपेयर टू HCl एक मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं। ठीक है, तो बेटा एक HCl का मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन है, दूसरा HCl मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं असल में ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। लफ्ज को याद रखना है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, HCl मॉलिक्यूल इज द नेबरहुड अट्रैक्शन ईच अदर बट द फोर्स अट्रैक्शन आर वीक। तो मैंने आपको बताया कि विद इन द मॉलिक्यूल जो फोर्सेस होती हैं वो वीकर होती हैं एज कंपेयर टू विद इन द मॉलिक्यूल जो होती हैं, विद इन द मॉलिक्यूल जो फोर्सेस होती हैं विद इन द मॉलिक्यूल लाइक HCl जो है इसके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं एज कंपेयर टू HCl मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो जो 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं वो वीकर हैं एज कंपेयर टू 2 एटम्स के। ठीक है, दीज फोर्सेस आर बिलीव्ड टू एग्जिस्ट बिटवीन ऑल काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब बेटा ये ऑल काइंड्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाएंगी व्हेन दे आर sufficiently close to each other. Such intermolecular forces are called, बेटा ये असल में है when they are sufficiently close to each other, ये थोड़ा सी मिस्टेक है। when they are sufficiently close to each other such intermolecular forces are called van der Waals forces। अब बेटा जो इनके दरमियान फोर्सेस होंगी वो कौन सी हैं, van der Waals forces। These intermolecular forces bring the molecules close together and give particular physical properties to such substances in gases, liquid and solids। अब बेटा आपको यही बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर या वीकर होती हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यही है कि स्टेट ऑफ मैटर कैसा है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर कैसा है कि वो गैस है, लिक्विड है या फिर सॉलिड है। ठीक है, अब बेटा गैस कैसे है, अगर तो बेटा मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर हैं
अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर हैं तब तो बेटा गैस होगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिक्विड क्या होगा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। जब बेटा मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी तो उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाएगी, लाइक अब वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई और इनके दरमियान स्पेसेस मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे ये सॉलिड स्टेट है, ठीक है। अब बेटा अब जो फोर्सेस इनके दरमियान प्रेजेंट होंगी, लाइक गैस, लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी हैं? तो बेटा सबसे पहली टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, अभी हम आगे इनको मजीद डिस्कस करेंगे। सेकंड है आयन डाइपोल फोर्स, ठीक है। उसके बाद है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और उसके बाद है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। आगे अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बेटा यहां एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझ आ गया क्या क्वेश्चन आता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बेटा सबसे पहला है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा तो बेटा मैंने ना इसके पॉइंट्स बना दिए 1.2, ठीक है। इसके बाद 3 पॉइंट है, 4, 5, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसके ना पॉइंट्स बना दिए ताकि आपको डिफरेंस लिखने में आसानी रहे। तो बेटा सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बेटा ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट हैं तो उनको क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट है उनको क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लाइक एक H2O का मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान अब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो सेकंड बेटा पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा ये जो IMF लिखा हुआ है इसका मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो होते हैं असल में वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट बेटा, स्टेट ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस आर डिटरमाइंड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बेटा आपको मैंने यही बताया कि अगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, दूर दूर है, तो कौन सी, तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है? वीकर है। तो जब वीकर है तो बेटा कौन सी स्टेट होगी? गैस, ठीक है। और उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़ा करीब आ जाएंगे, उनके अंदर में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी तो बेटा हम कह देते हैं इसकी स्टेट चेंज हो गई और अब ये जो है वो लिक्विड है। क्लियर? अब बेटा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे और इनके दरमियान कोई स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है तो हम कह देंगे बेटा ये सॉलिड्स हैं। तो इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रॉन्गर और वीकर होने की वजह से फिजिकल स्टेट जो है, स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो रहा है। अब बेटा पीछे हमने डिस्कस किया था कि दे आर रिलेटिवली वीकर फोर्सेस। अब बेटा वीकर क्यों है? आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है उनके कंपैरिजन में, ठीक है बेटा। तो जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है HCl का जिसको हम क्लोरीन कहते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है HCl का हाइड्रोजन। तो बेटा अब इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे उनको क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बेटा ये वीकर होती हैं एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब के विद इन द मॉलिक्यूल के। तो बेटा अब इसकी टाइप्स थोड़ी सी मैंने बता दी हैं। सबसे पहले डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है। उसके बाद लंदन फोर्सेस हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा ज्यादातर वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, वो हम आगे पढ़ते हैं। अब बेटा ये एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है आपको एग्जांपल को क्लियर करने के लिए। अब बेटा ये देखें H और Cl, ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक HCl का मॉलिक्यूल है। अब H और Cl के दरमियान जो फोर्स है इसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल जो एटम्स के दरमियान फोर्स है उसको क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब बेटा ये जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये असल में म्यूचुअल शेयरिंग से बना है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। म्यूचुअल शेयरिंग बेटा क्या? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और Cl का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बना दिया? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब बेटा जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट है उसको, उस बॉन्ड को क्या कहेंगे? दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं उन फोर्स को क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बेटा ये वीकर होती है एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के। यहां तक क्लियर है बेटा? ये HCl का मैंने मॉलिक्यूल शो किया हुआ है। नेक्स्ट पे बेटा चले
इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, पहले हमने क्या पढ़ा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अब नेक्स्ट पे हम आ जाएंगे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। अब बेटा इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी उनको क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। क्लियर बेटा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द टू एटम्स टुगेदर, the force of attraction that holds the two atoms together within the molecule। अब बेटा within the molecule जो attractive forces present हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, intramolecular forces। ठीक है, अब बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो असल में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं, और बेटा दूसरा नेचर ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो भी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। अब बेटा नेचर ऑफ सब्सटेंस होता क्या है, बेटा नेचर ऑफ सब्सटेंस हम उसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है कि इनके दरमियान कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कौन सी हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग अब किसे कहती हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग से, एटम्स, दो एटम्स ने म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाया हो, उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब बेटा जो कोवलेंट बॉन्ड होगा, अब हमें उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये बेटा हमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताएगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस बताएगा कि उसके बॉन्ड को, कि उसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है और उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये बेटा है नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो ये कौन बताता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो बेटा नेचर ऑफ सब्सटेंस किसने बताया, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। अब बेटा इसकी आगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा वो लिखा हुआ दे आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। अब बेटा मेरी बात सुने, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स की फोर्सेस की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रही है, क्या वो इतनी स्ट्रॉन्गर हो सकती है जितना कि दो म्यूचुअल शेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहा है? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर है। वो स्ट्रॉन्गर क्यों है बेटा, वो इसलिए स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग, एटम की म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है और उनके दरमियान तो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम कहते हैं दे आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ये किसकी टाइप्स है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अब बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग ये होती है कि एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे एटम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन, या म्यूचुअल शेयरिंग से मतलब दोनों ने बराबर दिए इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड बना लिया। अब बेटा आयनिक जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और दूसरे ने गेन किया। अब बेटा ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कंपेयर टू कोवलेंट के। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट में क्या होता है कि एक ही एटम ने बॉन्ड में दोनों अपने इलेक्ट्रॉन खुद पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट बेटा ये देखें एग्जाम्पल को शो करने के लिए। अब बेटा ये H2O है, ये एक H2O का मॉलिक्यूल है। ठीक है, आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के। अब बेटा ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो नेक्स्ट H2O है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन। अब इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है, इन फोर्सेस को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। असल में बेटा ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की ही टाइप है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की ही टाइप है। समझ आ रही है बात? ये क्या है, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मैं गलत बोल गया, ये है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टाइप है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये असल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टाइप है। अब बेटा H2O में देखें, वाटर का एक मॉलिक्यूल देखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो असल में कोवलेंट बॉन्ड है और ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर। अब बेटा विद इन द मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा है, इंट्रा है, और ये जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप है। अब बेटा आगे है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं असल में इसका कॉन्सेप्ट समझना है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो दो पोलर बॉन्ड्स के दरमियान, दो पोलर एटम्स के दरमियान प्रेजेंट होंगी। मतलब कि दो पोलर एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस प्रेजेंट होंगी उनको हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब बेटा पोलैरिटी कैसे डेवलप होती है, किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है उसके साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लगा हुआ है। ठीक है, अब बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। जब बेटा वो पुल करेगा तो होगा क्या, उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ आ रही है बात? जो दूसरा पार्ट था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी उसने क्या किया, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। जब बेटा इलेक्ट्रॉन्स को खींचा
तो क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट हो जाएगा वो, और जो दूसरा होगा उस पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और एक पे पार्शियल पॉजिटिव। तो बेटा HCl का केस में यही है, HCl जो है ये पोलैरिटीज पे होती है, पोलर है ये, तो दूसरा जो ये दूसरे HCl को जब खींचेगा तो उस पर भी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। अब होगा क्या, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेटा फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। इन फोर्सेस को क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो बेटा मैं कह सकता हूँ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू परमानेंट पोलर बॉन्ड्स इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो बेटा ये देखें, इन केस ऑफ HCl मॉलिक्यूल बोथ एटम्स डिफर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो HCl में बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव develop the partial negative charge and hydrogen develop the partial positive charge. So whenever the molecules are close to each other they tend to line up. अब बेटा जैसे ये क्लोज होंगे तो ये एक लाइन में हो जाएंगे। The positive end of one molecule attract the negative end of the other molecule and these electric force of attraction are called dipole dipole forces. तो बेटा मैंने आपको यही बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या, जो होगा क्या बेटा, उनके दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आ जाएंगी। ठीक है, अब बेटा द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब बेटा ये जो फोर्सेस हैं ये असल में दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, एक तो स्ट्रेंथ पे, ठीक है, और दूसरा ये डिपेंड करती हैं, एक तो ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही है, दूसरा ये डिपेंड कर रही है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पर। ठीक है, अब बेटा जैसे ही क्या कहते हैं स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स ग्रेटर विल बी द डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब बेटा जितना ज्यादा इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के। ठीक है, तो क्या होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी। जब स्ट्रॉन्गर होंगी तो इनके दरमियान जब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो इसका मतलब है कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। समझ आ रही है बात। तो बेटा इस तरह ये स्ट्रेंथ भी इसके ऊपर डिपेंड करती है, किस पर, नेचर ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पर। बेटा सेकेंड जो इसका फैक्टर है वो है, पहला तो हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में के रेफरेंस से, कौन सा डिस्कस किया, स्ट्रेंथ का, और दूसरा है बेटा इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब बेटा डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ये फोर्सेस उतनी ज्यादा वीकर होंगी। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स द गैसियस फेस आर ग्रेटर सो द फोर्स आर वेरी वीक इन दिस फेस। तो बेटा गैसियस फेस के अंदर क्या होता है, फोर्सेस जो होती हैं वो वीकर होती हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो इस वजह से होता क्या है, इनके दरमियान इंट्रा हम किसके पढ़ रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। तो बेटा इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीकर होती हैं। तो ये HCl और नीचे हमने क्लोरोफॉर्म और HCl का हमने शो किया हुआ, ये देखें एग्जांपल। बेटा ये HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक HCl मॉलिक्यूल है और ये क्लोरोफॉर्म है। अब बेटा इस HCl का जो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन क्लोरोफॉर्म का दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो होगा क्या बेटा, इनके दरमियान फोर्सेस पैदा होंगे, उनको क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब बेटा जैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की, तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स में किसे कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा यहाँ तक हमारा लेक्चर था, इंशाल्लाह बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो यहाँ तक आपने जो भी सवाल करने हो वो आपके ग्रुप्स बना दिए गए हैं, उसमें आप शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ बेटा।